मदर्स डे पर आज आपको माँ और ममता से जुड़ी कहानियाँ दिखा रहे हैं जो मिसाल बन गई हैं। ये ऐसी माँ हैं जिन्होंने भले ही अपनी कोख से बच्चों को जन्म नहीं दिया, लेकिन बच्चों के लिए उनका प्यार और संघर्ष जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है। बाड़मेर में एक ऐसी ही साध्वी हैं जो 60 निराश्रित बालिकाओं की माँ बनकर लालन पालन कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि इन बेटियों पर प्यार लुटाने के लिए खुद ने शादी नहीं की और इनका भविष्य बनाने के लिए महज 19 वर्ष की आयु में ही साध्वी बन गई। ये साध्वी हैं साध्वी ऋतंभरा की शिष्या साध्वी सत्यसिद्धा, जो बाड़मेर में वात्सल्य धाम नाम से एक अनाथ आश्रम चला रही हैं। इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों का भी साध्वी द्वारा बढ़ चढ़कर आयोजन करवाया जाता है। मदर्स डे पर पेश है खास रिपोर्ट। बाड़मेर के वात्सल्य धाम की साध्वी सत्यसिद्धा 60 निराश्रित बालिकाओं की मां बनकर अब लालन पोषण कर रही है। सबसे खास बात यह है कि इन बेटियों पर प्यार लुटाने के लिए खुद ने शादी नहीं की और इनका भविष्य को बनाने के लिए महज 19 वर्ष की आयु में ही साध्वी बन गई। साध्वी सत्यसिद्धा ने बताया कि 18-19 साल की छोटी उम्र में ही 9 बेटियों की परवरिश शुरू कर दी थी। इन बेटियों की खुद की देखभाल करती थी और एक समय के लिए खुश को बुला देती था। उन्होंने बताया कि संस्कृत साहित्य में पीएचडी करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश सफलता नहीं मिली क्योंकि उस समय बेटियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने बताया कि उस समय सन्यासी नहीं थी। माता पिता ने विवाह के लिए दबाव बनाया, लेकिन इन बच्चों की अच्छी परवरिश करने और उनके भविष्य को देखते हुए अपने माता पिता को मनाकर अपने गुरुजी से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने बताया कि संन्यास आत्मज्ञान और आत्म कल्याण पाने के लिए नहीं, बल्कि इन बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके इसके लिए लिया था। 60 निराश्रित बालिकाओं का साध्वी सत्यसिद्धा माँ बनकर उनका लालन पोषण कर रही है। इनमें से कई बालिकाएं तो ऐसी है जिनके माता पिता नहीं हैं और कुछ बालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। साध्वी कथा वाचन जन सहयोग से वात्सल्य सेवा केंद्र का संचालन कर इन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के साथ नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारियां करवा रही है। सोचिए कि 18 से 19 वर्ष जो एक माँ के आंचल को पकड़ के रहती है, उस समय मैंने 9 बच्चों की परवरिश शुरू कर दी थी। और जब मैं बच्चों की परवरिश मैं कुछ समय तो ऐसा हुआ था कि मैं अपने स्वयं को भूल गई थी कि मैं हूँ क्या। मैं स्वयं से नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, खुद से अपने हाथों से भोजन, अभी पिछले वर्ष तक मैं अपने हाथों से भोजन बना के उनको कराती रही हूँ। इस वर्ष थोड़ा बाहर के सामाजिक कार्यक्रमों में थोड़ा आना जाना ज़्यादा हो गया। भागवत कथाएं निरंतर, भगवती गंगा निरंतर बहती रहती है, तो पूरे भारतवर्ष में आना जाना लगा रहता है और उसी से ही बेटियों की परवरिश संभव है और हो रही है। अच्छा विचार किया, यार मेरे पास 15 बच्चे हैं, अगर मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैंने अपने माता पिता को कन्विंस किया और मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए। संन्यास इन बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके इसके लिए लिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ही चली जाऊंगी तो इनका क्या होगा। बस उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो 9 बेटियों को लेकर आई। आज वह 9 बेटियाँ आज अपनी एजुकेशन पूरी कर रही हैं। 9 से 15 हुई, 15 से 20, 20 से 25 और आज जो वर्तमान में जो संख्या है वात्सल्य सेवा केंद्र में अध्ययनरत बेटियों की संख्या वह 60 वर्ष की है। ये सिर्फ भौतिक ही शिक्षा नहीं ले रही है, इनके संस्कारों को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा भी यहाँ पर इनको दी जाती है। वात्सल्य केंद्र में रहने वाली बेटी कल्पना ने बताया कि बचपन से ही यह वात्सल्य केंद्र में है। आम बच्चों से उनकी दिनचर्या अलग है। नियमित सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद पूजा पाठ, फिर स्कूल जाते हैं। वहीं दोपहर के समय होमवर्क करते हैं। संध्या काल में दीदी माँ ग्रंथों के बारे में बताती है। कल्पना ने बताया कि दीदी माँ के हमारे साथ अनेक रूप होते हैं, जैसे सुबह हमें माँ की तरह उठाकर तैयार करके स्कूल भेजती है, एक गुरु की तरह हम पर अनुशासन रखती है, पिता की तरह डांट भी लगाती है और दोस्त की तरह हमारे साथ खेलती भी है। आम बच्चों से बिल्कुल अलग बनती है। हम सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं और फिर उसके बाद नित्य क्रम करके और स्कूल के लिए रेडी होकर हम लोग पूजा पाठ करके फिर अपने विद्यालय में विद्यार्थी किया करते हैं। उसके बाद जब हम विद्यालय से वापस आते हैं तो हमारा होमवर्क का जो काम वगैरह होता है पूरा करके और हम
संध्या काल में गीता की और रामचरितमानस पे दीदी जी की क्लासें लेती हैं। तो गीता जी के बारे में और रामायण के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में हमें संस्कृति से जोड़ने का काम किया जाता है। उसके बाद शाम को हमारे पूजा पाठ होता है। रात में वही स्वाध्याय करते थे हम 10 बजे के आसपास शयन करने जाते हैं। दीदी के हमारे साथ अनेक रूप होते हैं। जैसे सुबह उठाएंगी तो एक माँ की तरह उनको प्यार से उठा के टिफिन बना के और स्कूल के लिए तैयार करती हैं। और एक गुरु की तरह हमारे ऊपर अनुशासन भी रखती हैं, पिता की तरह डांट भी लगाती हैं, मारती भी हैं। और एक दोस्त की तरह हमारे साथ खेलते भी हैं, उठते बैठते भी हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग दीदी की। मैंने अभी बायोस ली है 12th में, और अभी दीदी जी ने मुझे बायो के सेक्शन में डाला है, पर मेरा आगे UPSC करके और सिविल सर्विस में जाने का। वर्ष 2009 में 9 बेटियों के साथ वात्सल्य सेवा केंद्र का संचालन शुरू किया गया था। वर्तमान में 60 बेटियां अध्ययन कर रही है। इन बेटियों को भागवत कथा, संस्कृत के श्लोक व वेदों के साथ ज्ञान धन की शिक्षा दी जा रही है। इन बेटियों को श्रीमद् भागवत कथा, संस्कृत के श्लोक, वेद पुराण सहित कई कथाएं कंठस्थ है। शादी के मुताबिक यह बेटियां अध्ययन के साथ नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है।